बहुत समय पहले जब राज्य युद्धों और षड्यंत्रों से भरे हुए थे, एक ऐसी रानी हुई जिसने अपने साहस, बुद्धिमानी और अद्भुत नेतृत्व से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। उसका नाम था रानी अद्वितीया। वह न केवल अपने राज्य की संरक्षिका थी, बल्कि न्याय, प्रेम और बलिदान की मिसाल भी थी। रानी अद्वितीया का जन्म अमृतगढ़ नामक एक शक्तिशाली राज्य में हुआ था। बचपन से ही वह अन्य राजकुमारियों से अलग थी। जहां अन्य लड़कियां साज सज्जा और राजसी ठाट बाट में व्यस्त रहती थीं, वहीं अद्वितीया तलवारबाजी, घुड़सवारी और शास्त्रों के अध्ययन में रुचि रखती थी। उसके पिता राजा विक्रमसेन एक निडर योद्धा थे, जिन्होंने कई युद्धों में जीत हासिल की थी। उनकी माता रानी सौम्या बुद्धिमान और दयालु थीं। उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा से भी आती है। जब अद्वितीया युवावस्था में पहुंची, तो उसके राज्य पर एक भयानक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य नागराष्ट्र का क्रूर राजा रुद्रसेन अमृतगढ़ पर कब्जा करना चाहता था। उसने छलकपट से अमृतगढ़ के मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लिया और एक षड्यंत्र रचकर राजा विक्रमसेन को बंदी बना लिया। महल में भय और अराजकता फैल गई। लोगों को लगने लगा कि अब राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी रानी अद्वितीया ने घोषणा की, जब तक मेरी सांस चलेगी, अमृतगढ़ पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं अपने राज्य की रक्षा करूंगी। रानी अद्वितीया ने अपनी सेना को संगठित किया। वह खुद युद्ध के मैदान में उतरी, पूरी तरह से योद्धा के वेश में। उसकी रणनीति, धैर्य और वीरता देखकर सैनिकों का जोश बढ़ गया। नागराष्ट्र की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन अद्वितीया ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। जंगलों में छिपकर आक्रमण करना, दुश्मन की सप्लाई काट देना और छोटी छोटी टुकड़ियों में हमला करना, इन सभी रणनीतियों से नागराष्ट्र की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार निर्णायक युद्ध का दिन आया। अद्वितीया अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंची। उसने रुद्रसेन को सीधी चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, आकाश युद्ध घोषों से गूंज उठा। अंततः अद्वितीया ने अपनी तलवार से रुद्रसेन का अंत कर दिया और अपने पिता को कारागार से मुक्त किया। युद्ध जीतने के बाद अद्वितीया ने अपने राज्य को फिर से संगठित किया। उसने शिक्षा, व्यापार और कला को बढ़ावा दिया। उसकी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के कारण अमृतगढ़ एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया। रानी अद्वितीया ने महिलाओं को भी शिक्षा और आत्मरक्षा का अधिकार दिया, जिससे राज्य में महिलाओं की स्थिति सशक्त हुई। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वह अमृतगढ़ की शेरनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अद्वितीया ने अपने राज्य में 40 वर्षों तक शासन किया। जब उसने सिंहासन छोड़ा, तब भी लोग उसकी शिक्षाओं और आदर्शों का पालन करते रहे। उसके जाने के बाद भी उसकी कहानियां लोगों की जुबान पर थीं। समय बीतता गया, लेकिन रानी अद्वितीया की गाथा अमर रही। आज भी जब कोई नारी शक्ति, साहस और नेतृत्व की बात करता है, तो रानी अद्वितीया का नाम प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। एक सच्चा शासक तलवार से नहीं, बल्कि अपने चरित्र, बुद्धि और प्रेम से राज्य करता है। रानी अद्वितीया केवल एक योद्धा नहीं थी, वह एक आदर्श थी। साहस, संघर्ष, बलिदान और न्याय की जीती जागती मिसाल। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है।